नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप वर्मा और आप देख रहे हैं लोई क्राफ्ट टेक एंड नॉलेज। और मैं आपको 78W सीरीज़ की आईसी के बारे में बताने वाला हूं। लीडर वोल्टेज आईसी होती है ये, और सब कुछ मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूं, किस तरह से काम करती है, आउटपुट कैसे प्राप्त करेंगे, इनपुट कैसे देंगे, वो सब आपको बताने वाला हूँ। तो इस तरह की आईसी ये होती है, 3 टांगों की होती है ये। तो ये 3809 है ये। तो पहले मैं आपको डायग्राम बताता हूँ, जैसे आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी किस तरह से मतलब कनेक्शन करेंगे इसके। जैसे कि ये है, ये 3805 है ये। तो 3805 लास्ट का जो अंक होता है ना, 5 हुआ, 9 हुआ, 6 हुआ, 12 हुआ, वो लास्ट के जो अंक वो ये बताते हैं कि आउटपुट में हमें कितना वोल्टेज मिलेगा। तो जैसे इसमें 3 टांगे हैं, 3805 इस्तेमाल की है, 3 टांगे इसमें। तो पहली जो टांग होती है वो इनपुट की होती है प्लस की, और बीच वाली जो टांग होती है ये होती है कॉमन, जो कि इनपुट के साथ भी रहेगी, और ये आउटपुट के साथ भी रहेगी, जो कि माइनस में होती है। और तीसरी जो टांग होती है वो होती है आउटपुट की प्लस में। तो ये 3805 है, तो आउटपुट में इसमें प्लस 5 वोल्ट मिलेगा। तो यहाँ देखने वाली बात ये होती है कि जैसे हमने 3805 इस्तेमाल की है, आउटपुट में 5 वोल्ट है, तो आपको इनपुट में 5 वोल्ट से ज़्यादा देना होगा। जैसे कि 6 दे दिया, 9 दे दिया, 12 दे दिया। सेम 3806 के साथ रहेगा। 3806 लगाएंगे, आउटपुट में 6 वोल्ट मिलेगा, तो हम इसको 6 वोल्ट नहीं दे सकते इनपुट में, तो हमको 9 दे सकते हैं, 12 दे सकते हैं, 18 दे सकते हैं। सेम 3809 इस्तेमाल करेंगे, आउटपुट में 9 वोल्ट मिलेगा, तब हम इसको 9 वोल्ट ही दे सकते हैं इनपुट में, तब हमको 12 वोल्ट दे सकते हैं, 15 वोल्ट दे सकते हैं, 18 वोल्ट दे सकते हैं। इसी तरह से काम करेगा। 3812 इस्तेमाल करेंगे, सॉरी 7812 इस्तेमाल करेंगे, तो आउटपुट में 12 वोल्ट मिलेगा, तो हम इसको 12 वोल्ट नहीं दे सकते, इसको इससे ज़्यादा देना होगा, 15, 18, 24 इस तरह से आप देना होगा। एक चीज़ आपको बताता हूँ, इसका जो ऊपर कैसा है, ये मेटल का होता है। ये ओरिजिनल में आपको दिखाता हूँ, इसका ऊपर कैसा मेटल का है। ये मेटल ऐसा इसलिए होता है कि आप इस पर हीट सिंक जोड़ते हैं, तो हीट सिंक जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ती है? होता क्या है, जैसे कि 3805 है, आउटपुट में 5 वोल्ट हासिल कर रहा है, अगर हम इसको 6 वोल्ट से इनपुट में देते हैं तो इसको बहुत ज़्यादा रजिस्ट पैदा नहीं करना होगा, इसको बहुत ज़्यादा रजिस्ट नहीं करना होगा, तो बहुत कम हीट पैदा होगी। अगर आप 9 वोल्ट देते हैं तो रजिस्ट बढ़ जाएगा, हीट भी बढ़ जाएगी। 12 वोल्ट देंगे तो रजिस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा, हीट भी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। 28 वोल्ट देंगे तो रजिस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, हीट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर हीट सिंक नहीं लगाई गई तो ये जल जाएगी, खराब हो जाएगी, इसलिए इस पर हीट सिंक जोड़ी आती है। तो एक चीज़ बताने वाला हूँ कि इसका ऊपर का जो हिस्सा होता है ये भी ग्राउंड होता है, मतलब ये भी माइनस से जुड़ा हुआ होता है। तो आप इनपुट का माइनस यहाँ से दे सकते हैं या फिर आउटपुट का माइनस यहाँ से ले सकते हैं। तो एक दो ऐसी मैं आपको टेस्ट करके बताने वाला हूँ। एक चीज़ बताने वाला हूँ कि ये 1 एम्पियर तक का लोड ये ले सकती है, 1 एम्पियर तक का। तो एक दो मैं ऐसे आपको टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। जैसे कि 3805 है ये, तो इसको पावर सप्लाई में देखेंगे। पावर सप्लाई के मेरे पास ये है, इसमें बहुत सारी पावर सप्लाई है। तो मैं इसको चालू करता हूँ और ये बताएगा कितना वोल्टेज निकाल रहा है। ये 4.9 वोल्टेज है, ये 5.9 वोल्टेज है, ये 9 वोल्ट है, और ये 12.9 वोल्ट है। तो 12.9 वोल्ट पे हम इसको चेक करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि माइनस आप यहाँ से भी दे सकते हैं। पहली टांग प्लस हो गई, और जो बची हुई टांगें हो गई वही इनपुट आउटपुट की। ये बीच वाली माइनस हो गई, और ये प्लस की 5 वोल्ट दिखा रहा है। एक और चेक कर लेते हैं सही। ये 3806 है ये, इसको हम टेस्ट करेंगे। माइनस ऊपर से दे देंगे। पहली टांग इनपुट की माइनस में हो गई, सॉरी हाँ इनपुट की, और बची हुई टांगें हो गई आउटपुट की, जो कि बीच वाली माइनस है। ये 6 वोल्ट ये शो कर रहा है। ठीक है, इस तरह से काम करती है। इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है वो आपको बता देता हूँ। जैसे कि MP3 मॉड्यूल है, ये 5 वोल्ट पे चलता है, ये 5 वोल्ट देता है, यहाँ से 5 वोल्ट देते हैं इसको। तो इसे MP3 मॉड्यूल लाने के लिए 3805 का इस्तेमाल किया जाता है। अब किसी चीज़ को किसी और डिवाइस को 6 वोल्ट चाहिए तो 3806 इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी को 9 वोल्ट चाहिए तो वो 3809 इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी तरह से 12 इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से इस्तेमाल की जाती हैं। एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ, जैसे बताया था कि ये 1 एम्पियर की होती है। अब आपको 2 एम्पियर का लोड चाहिए तो क्या करेंगे, तो बस इतना करना है कि इसको, जैसे ये है, इसको एक के ऊपर एक रख देना है, ये यूँ, और उसकी टांगों को सोल्ड कर देना है आपस में टांगों को सोल्ड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2 एम्पियर का। इस तरह से काम करेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और कुछ कमी रहेगी वीडियो में तो कमेंट करके बता सकते हैं, कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।